हेलो फ्रेंड्स, आज का टेस्ट है SKPO1 AA NKN। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक तो करेंगे क्लोज टेस्ट, ठीक है, और एक करेंगे इम्प्रूवमेंट्स। सो स्टार्टिंग में इम्प्रूवमेंट्स हैं। दे एग्जामिन द ट्विन्स वेरी केयरफुली बट फेल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस इन दैम। देखो, डिफरेंस के साथ यहाँ पे इन नहीं लगता, क्या लगता है? बिटवीन या अमंग। अब बिटवीन लगता है जब दो की बात हो और अमंग लगता है जब दो से ज़्यादा की बात हो। तो यहाँ पे ट्विन्स का जिक्र है, तो ट्विन्स तो दो ही होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन। तो यहाँ पे टू डिटेक्ट डैश डिफरेंस एनी आएगा या सम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नेगेटिव बात आ रही है क्योंकि फेल हो रहे हैं वो, तो इसलिए एनी डिफरेंस मतलब कोई भी डिफरेंस उन्हें नहीं मिला उसमें। सो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा? सी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 9 आर बेटर दैन दोज ऑफ एनी अदर क्लास इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंपैरिजन है सिंपल सी, तो आर बेटर अमंग नहीं आएगा, बेटर दैन लेता है साथ में, तो ऑल अदर क्लास इन द स्कूल या एनी अदर क्लास इन द स्कूल या देन दैट ऑफ एनी अदर क्लास। अब इसके लिए क्या आएगा? देखो, दोज ऑफ, दोज क्या दिखाता है? मतलब रिजल्ट्स, मतलब दोज यहाँ पे रिजल्ट्स के लिए आया है। बेटर देन रिजल्ट ऑफ एनी अदर क्लास इन द स्कूल, ये रिजल्ट की जगह पे क्या लिख दिया इन्होंने? दोज। सो यहाँ पे सही है ये, नो इम्प्रूवमेंट आएगा इसका आंसर। अमंग नहीं आ सकता इसमें, और बेटर देन ऑल अदर क्लास। अब ये भी, इसमें भी क्या आना चाहिए? ऑल अदर की जगह पे हम इसको ही प्रेफर करेंगे क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट सही है इसलिए। और बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर। अब रिजल्ट्स था ना, तो रिजल्ट्स को दोज प्लूरल से करेंगे, दैट सिंगुलर है। और आगे है बेटर देन एनी अदर। अब एनी अदर रिजल्ट, अब वैसे भी प्लूरल है ना, तो अदर क्या दिखाता है? सिंगुलर दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि आगे क्लियर नहीं हो रहा ना कि क्या आएगा। अब इसमें क्या मतलब क्लास से बेटर है या वो रिजल्ट से बेटर है? अब इसमें तो रिजल्ट की कंपैरिजन क्लास से हो रही है, और एक्चुअली में होनी किससे चाहिए? 9th क्लास के रिजल्ट की कंपैरिजन होनी चाहिए जो दूसरी क्लासेज हैं उनके रिजल्ट से। तो बेटर देन दो जो आना ज़रूरी है, और यहाँ पे भी यही कमी थी सेकंड ऑप्शन में भी, ठीक है। तो दो से क्लियर होगा कि किससे कंपैरिजन हो रही है किस चीज़ की। नेक्स्ट है ही मार्वल्ड एट शाहजहान्स लव फॉर आर्किटेक्चर एंड एडमायरिंग द मोनूमेंट्स बिल्ट बाय हिम। अब मार्वल्ड एट क्या होता है? मार्वल्ड वैसे होता है किसी के ऊपर बिल्कुल टकटकी लगा के देखना, तो मतलब एक तरह से एस्टोनिश्ड होके, सरप्राइज होके। तो वो शाहजहाँ के लव फॉर आर्किटेक्चर पे वो सरप्राइज हो गया, और एडमायरिंग द मोनूमेंट्स बिल्ट बाय हिम। अब देखो दोनों किस में चलेंगे एक साथ? पास्ट में, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में तो ये भी, तो इसलिए यहाँ पे एडमायर्ड द मोनूमेंट्स बिल्ट बाय हिम, ये आएगा आंसर। एडमायर्ड बिल्डिंग द मोनूमेंट्स, बिल्डिंग ऑफ मोनूमेंट्स ऐसे हो सकता था, बट बिल्डिंग द मोनूमेंट्स ये तो क्या है? ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब, ऐसे दो वर्ब नहीं हो सकती एक साथ। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन आंसर आएगा, ठीक है। उसने प्रशंसा की, उसके द्वारा जो मोनूमेंट्स बनाए गए थे, इमारतें वगैरह थी, ठीक है। आर्किटेक्चर मतलब जो आर्टिस्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीथिंग वी हैव सो फार लुक्ड एट गिव्स इनकंक्लूसिव एविडेंस अबाउट द डिटेरियोरेशन ऑफ द स्कूल। अब इनकंक्लूसिव होता है जिससे कोई कंक्लूजन ना निकले, मतलब अधूरा, आधा अधूरा, कंप्लीट ना हो। और डिटेरियोरेशन मतलब जिससे कौन सी प्रोसेस है जिसमें ख़राब हो रही है कोई चीज़। तो स्कूल की जो सिचुएशन है वो ख़राब होने की के बारे में इनकंक्लूसिव एविडेंस मिला उन्होंने। तो वी हैव सो फार लुक्ड एट, वी हैव, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एवरीथिंग वी हैड लुक्ड एट फार,
अब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, लुक एट फार नहीं आएगा। वी हैड बीन लुकिंग फॉर गिविंग, ये भी गलत है क्योंकि लुक फॉर मतलब इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू होता है इन्वेस्टिगेट, और लुक फॉर का मतलब तो सिंपली सर्च करना। तो यहाँ पे तो क्या इन्वेस्टिगेट की सेंस आ रही है ना, मतलब देखने की या फिर इन्वेस्टिगेट की। तो हैव सो फार बीन लुकिंग, बीन लुकड एट, अब मतलब ये तो पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि हम पे कोई देख रहा था, इसका तो ये सेंस आ रही है ना। तो आगे हैड सो फार बीन लुकड एट, फिर ये भी पैसिव है, तो यहाँ पे एक ही आएगी जो एक्टिव है, वी हैव सो फार लुकड एट, मतलब जिसके ऊपर भी अब तक हमने देखा है वो सब क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है, कंप्लीट नहीं है, जिससे कोई पता लगे कि भी सच में स्कूल की जो सिचुएशन है वो डिटेरियोरेट हो रही है। नेक्स्ट करते हैं, ओनली पीपल हु आर गुड एट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अब देखो दीज किसका कौन सी फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे दीज काइंड नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है ही। तो देखते हैं कौन सा सही है, तो फर्स्ट भी गलत हो गया, दिस के साथ काइंड से नहीं लगेगा, दिस काइंड होता है, तो कौन सा सही है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आगे ये है फोर्थ, द काइंड एक्टिविटीज़, द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकता था, लाइक दीज, ठीक है, ये तो ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे कौन सा आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। हाँ देखो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे जैसे वैश्वीकरण हुआ है, तो जल्दी जल्दी इनोवेशन शेयर हो जाती हैं एक दूसरे देश में, तो इससे क्या हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट आई है, क्योंकि जितनी मशीनरी ज़्यादा यूज़ होगी उतना ही क्या होगा, लेबर का कम इस्तेमाल होगा, तो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वहाँ के लोग। हैज़ बीन द सब्जेक्ट ऑफ हीटेड एंड फ्रीक्वेंटली चेंजिंग कंट्रोवर्सी, ठीक है, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होना कोई, तो सब्जेक्ट ऑफ हीटिंग, अब वो हीट कर रहे थे किसी चीज़ को, तो ये नहीं हो सकता। हीटेड मतलब जो बिल्कुल गर्मा गर्म हो, मतलब एक बोलते हैं ना जिस पे बहस होती है बहुत ज़्यादा, तो उस सेंस में है ये, तो ये हो सकता है। एंड फ्रीक्वेंट चेंज्ड, तो ये नहीं हो सकता, फ्रीक्वेंट भी एडजेक्टिव और चेंज भी एडजेक्टिव। हीटेड एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस, ये भी नहीं होगा। हीट एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस इन, तो इसमें ये भी नहीं है, तो कौन सा हो सकता है, नो इम्प्रूवमेंट सही है ना, क्योंकि वो हीटेड मतलब वही है, ज़्यादा बहस होती है इसके ऊपर, और फ्रीक्वेंटली चेंजिंग मतलब बार बार इसके ऊपर चेंजेस आते रहते हैं, कंट्रोवर्सी है ऐसी है, तो नो इम्प्रूवमेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोजेस्ट है, सोशल क्रिटिक्स टुडे हैव बिकम डेस एंड दे आर नो मोर सोक्रेट्स ऑन द स्ट्रीट। बट देखो सोक्रेट एक साइंटिस्ट था, विद्वान था शायद, बहुत पहले, तो अब सोक्रेट्स ऑन द स्ट्रीट का मतलब अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान मानने वाले, तो वो नहीं है, नो मोर मतलब अब नहीं रह गए हैं वो, तो क्या और बन क्या चुके हैं, कुछ डेस बन चुके हैं, तो इसका अपोजिट है, कुछ ज्ञानी का अपोजिट होगा कि भाई सोक्रेट्स ऑन द स्ट्रीट, बिल्कुल जैसे देसी वैद नहीं होता नीम हकीम उसकी तरह, तो वो ऐसे ही नहीं रह चुके हैं, कुछ अपोजिट मतलब बढ़िया हो चुके हैं। बट मेंबर्स ऑफ द सिक्योर, और अब बता रहा है लेकिन क्या बन चुके हैं, मेंबर्स ऑफ द सिक्योर मतलब सेफ, वही मीनिंग है दोनों का। एंड इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी, इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड का मतलब जो बिल्कुल ऑफिशियल वर्ल्ड है यूनिवर्सिटी का, और द डैश इंस्टीट्यूशंस, अब ऐसे ही इंस्टीट्यूशन होंगे कुछ उनकी तरह ही। तो देखो कुछ पॉजिटिव बोल रहा है कि क्रिटिक्स कुछ नेगेटिव थे और कुछ पॉजिटिव हो चुके हैं, और वो अब सोक्रेट्स ऑन द स्ट्रीट नहीं है, ठीक है। दिस डैश ऑफ प्राइवेटाइजेशन, विड्रॉल फ्रॉम ए लार्जर पब्लिक डैश, एंड लैक ऑफ कंसर्न फॉर द ऑनगोइंग डैश एंड स्ट्रगल इन द आउटसाइड वर्ल्ड। अब दिस यहाँ पे देखो कहीं पे भी सब जगह ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे वर्ब आएगी, तो जो ये कुछ हो रहा है ना वो डैश करता है किसका, प्राइवेटाइजेशन का, एक लार्जर पब्लिक मतलब लोगों का कुछ है उससे विड्रॉल मतलब दूर हटना, एंड लैक ऑफ कंसर्न फॉर, और किसी चीज़ के बारे में कम चिंता, ठीक है, कमी है किसी चीज़ के बारे में, किसके, ऑनगोइंग डैश, एंड स्ट्रगल इन द आउटसाइड वर्ल्ड। देखो ये भी ऐसे ही सेंस देगा जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड होगी, तो मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में जो कुछ स्ट्रगल चल रही है उसके लिए लैक ऑफ कंसर्न है, और ऑनगोइंग डैश के लिए भी है।
व्हाट इज सर्टेनली एंड डेस्ट ट्रेंड टुडे इज दैट इंटेलेक्चुअल्स। अब कुछ कैसा कोई किस्म है ट्रेंड की, मतलब फैशन चल रहा है कोई, मतलब फैशन का मतलब एक हैबिट सी है लोगों में। इज़ दैट इंटेलेक्चुअल्स मतलब जो बुद्धिमान हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड क्रिटिक्स, और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं मतलब कंपनीज यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, एंड क्रिटिक्स और जो आलोचक हैं, इन ए डेस पोवर्टी स्ट्रीकन एंड वीपिंग सोसाइटी। तो कोई पोवर्टी स्ट्रीकन मतलब बहुत ही गरीब, और वीपिंग मतलब रोती हुई सोसाइटी में, सच एज इंडिया आर डैश गिविंग, आर सो डैश गिविंग, मतलब किस तरह की सोसाइटी में जो कि इंडिया जैसी है, आर सो डैश गिविंग मतलब कुछ हैं देखने वाले, डैश इन टू सच ए यप्पी अमेरिकनिज्म। ठीक है, मतलब कोई अमेरिकनिज्म का मतलब वहाँ का जिस तरह से फैशन चल रहा है ना, वहाँ पे जो तौर तरीके हैं, तो इन टू डैश ए सच ए यप्पी अमेरिकनिज्म, तो मतलब उसकी तरह हो रहा है कुछ यहाँ पे भी, इंडिया में भी। आवर सोशल क्रिटिक्स एंड इंटेलेक्चुअल्स टुडे वांट टू ज्वाइन द सिस्टम एंड टॉक अबाउट ह्यूमन डेथ। तो अब हमारे सोशल क्रिटिक्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो अपने सिस्टम को ज्वाइन करना चाहते हैं और टॉक अबाउट डेथ, ह्यूमन डेथ इन न्यूयॉर्क एंड हवाई, बट हैव नो टाइम टू टॉक टू पीपल इन देयर ओन सराउंडिंग्स। मतलब वो देखो न्यूयॉर्क और हवाई में तो जाके वो ह्यूमन डेथ के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उनके अपनी सराउंडिंग मतलब अपना एनवायरनमेंट है ना जो इंडिया है, वहाँ के लोगों के बारे के साथ बात करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं, थ्रोब्रेड, लेथार्जिक, प्रोफेशनल्स, डॉन्स और अटेंटिव्स। अब देखो थ्रोब्रेड क्या होता है, थ्रोब्रेड में देखो ब्रीड की सेकंड फॉर्म आई है ब्रेड। तो थ्रोब्रेड का मतलब जो अच्छी नस्ल के हैं, ब्रीड क्या होती है नस्ल, तो कुछ अच्छे की तरह पॉइंट करता है ये, हैव बिकम थ्रोब्रेड। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ना, ब्रीड ब्रेड ब्रेड, ब्रीड होता है मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस करना, वैसे नाउन होती है जब होती है नस्ल, और यहाँ पे वर्ब है, एज ए वर्ब यूज हो रही है, तो हैव बिकम, तो थ्रोब्रेड का मतलब अच्छी नस्ल के हो गए हैं। तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि भी नस्ल ही चेंज हो रही है उनकी, क्योंकि आगे देखो प्राइवेटाइजेशन ऐसी ऐसी बात हो रही है कि वो काम छोड़ के कुछ अलग काम करने लगे हैं। तो ट्रेंड हो गया है इन क्रिटिक्स वगैरह, इंटेलेक्चुअल्स वगैरह पोवर्टी स्ट्रिकन है, और इंडिया में क्या करने को तैयार हैं, कुछ ज्वाइन करने को तैयार हैं सिस्टम को। तो कुछ चेंजेज आ रहे हैं ना उनके काम में, चेंजेज है, काम से रिलेटेड है। तो काम से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, प्रोफेशनल्स, मतलब अब वो प्रोफेशनल्स बन गए हैं। और स्टार्ट में भी दिखा रहा है वो, सोक्रेट्स ऑन द स्ट्रीट नहीं रह गए हैं। अब स्ट्रीट मतलब बिल्कुल चलता फिरता कोई ज्ञानी, तो उस तरह से अब वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो चुके हैं। आगे है, और द डेस इंस्टीट्यूशंस सेफ इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो कुछ ये भी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, सिक्योर सेफ एंड इनकॉर्पोरेटेड वर्ल्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे भी 17 में देखते हैं, किंड्रेड कंसर्न्ड स्पोर्ट्स, देखो ये तो आएगा नहीं स्पोर्ट्स, चैरिटी मतलब दान वगैरह, तो इस ये भी बात नहीं हो रही कहीं पे। क्रिटिकल मतलब बिल्कुल गंभीर या किसी के बारे में पूरा एनालाइज करना। कंसर्न का मतलब जो किसी के बारे में एनेक्सियस हो, एंक्सियस मतलब चिंतित हो, वरिड हो। तो किंड्रेड देखो इसमें किथ एंड किन वाला आया है, तो इसका मतलब होता है रिलेटेड या रिलेटिव्स। तो देखते हैं 17 में, और द, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी आया ना, तो उससे ही रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए आएगा यहाँ पे किंड्रेड, मतलब या तो यूनिवर्सिटी के मेंबर बन चुके हैं या उससे रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे उनके मेंबर बन चुके हैं। कंसर्न्ड का मतलब तो किसी चीज़ के बारे में एंक्सियस हो, जैसे सोसाइटी के लिए कंसर्न्ड होते हैं जो एनजीओज वगैरह होते हैं, तो मतलब वो उनके लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट है 18 में क्या आना चाहिए, दिस डैश ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब मतलब इनका कुछ चल रहा है ना जो, तो विड्रॉल फ्रॉम ए लार्जर पब्लिक डैश, मतलब कुछ नेगेटिव आना चाहिए, लार्जर पब्लिक डैश से विड्रॉ कर रहे हैं, एंड लैक ऑफ कंसर्न मतलब कंसर्न की कमी है ऑन गोइंग डैश के लिए, और स्ट्रगल इन द आउटसाइड, मतलब कुछ नेगेटिव बात कही है इसमें पहली बार आके। तो देखते हैं, दिस स्पेल्स का मतलब साइंस, मेंशंस, अब मेंशन किया गया क्या कहीं, किसी ने बोला है किसी चीज़ के बारे में, किसी और का नाम लिया होगा, किसी बुक का नाम लिया हो, नहीं लिया यहाँ पे तो यहाँ पे तो वही जो फैशन चल रहा है उसके बारे में। तो दिस क्या है, दिस
डैश ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का क्या चल रहा है यहाँ पे आज के टाइम पे? दिस, अब ड्रिफ्ट्स का मतलब लहरें, वाफ्ट्स होती है ड्रिफ्ट्स। वाफ्ट्स का मतलब जो हल्की हल्की जैसे आगे पीछे चलता है पानी है इस तरह से, मतलब घट बढ़ के। तो ये नहीं हो सकता। तो क्या रहेगा यहाँ पे? साइंस, स्पेल्स। ठीक है, मतलब दिस, ये साइन है ना जो प्राइवेटाइजेशन के साइन है, और विड्रॉल हो रही है लार्जर पब्लिक डेस्क से, तो उन चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो ये साइन है। एंड लैक ऑफ कंसर्न इन द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ये सब कुछ है। अब देखो, मतलब देखो स्टार्टिंग में बोल रहा है कि क्रिटिक्स है ना प्रोफेशनल हो चुके हैं, मतलब उन्होंने सोसाइटी के लिए काम करना बंद कर दिया है, और वो अब बस यूनिवर्सिटियों में बैठ के और इंस्टीट्यूशन, रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में बैठ के बस सब सैलरी लेना चाहते हैं। तो ये लैक ऑफ कंसर्न है ना सोसाइटी वगैरह के लिए, जो स्ट्रगल चल रही है आउटसाइड वर्ल्ड में। ठीक है, तो अब कमियां कौन निकालेगा? अगर वो प्रोफेशनल बन गए ना, तो कमियां कौन निकालेगा? तो ये साइन है प्राइवेटाइजेशन का, विड्रॉल फ्रॉम द लार्जर पब्लिक डेस्क का। तो देखते हैं 19th में क्या आना चाहिए। लार्जर पब्लिक प्लेटफॉर्म, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई वहाँ पे आके पब्लिक को एड्रेस करता है। लार्जर पब्लिक गैदरिंग, हाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, नहीं हो रही ना। लार्जर पब्लिक लिमिटेड, ये नहीं हो सकता, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लार्जर पब्लिक इवेंट, अब कोई इवेंट हो रहा है, ओकेजन है क्या कोई? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डिस्कोर्स। हाँ, अब क्रिटिक्स करते क्या है? बहस ही तो करते हैं, डिबेट ही तो करते हैं। डिस्कोर्स का मतलब डिबेट, तो ये डिबेट नहीं हो रहा, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन आएगा, लार्जर पब्लिक डिबेट या डिस्कोर्स। एंड लैक ऑफ कंसर्न फॉर द ऑनगोइंग डेथ एंड स्ट्रगल इन द आउटसाइड वर्ल्ड, अब स्ट्रगल से रिलेटेड ही आएगा। ऑनगोइंग मूवमेंट, मतलब पूरा कोई आंदोलन चल रहा है? नहीं चल रहा। एस्थेटिक्स, देखो ये है ब्रांच होती है एस्थेटिक्स, फिलोसफी ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, मतलब ब्यूटी वगैरह नेचर के बारे में फिलोसफी होती है, क्या सही मायने में क्या ब्यूटी है। दिस, और डेस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो आउटसाइड वर्ल्ड में हो क्या रहा है? अब ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन तो जिक्र होता है ना किसकी? ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ झुकाव, अलाइनमेंट। तो यहाँ पे गेम भी नहीं आ सकता, तो क्या रहेगा यहाँ पे? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब चेंजेस, तो आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं। डायनेमिक्स का मतलब ये मूवमेंट वगैरह, इसका भी तो मूवमेंट होगी तो वहाँ पे चेंजेस होंगे। तो चेंजेस हो रहे हैं कहाँ पे? आउटसाइड वर्ल्ड में। स्ट्रगल इन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो डायनेमिक्स एंड स्ट्रगल इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो what is certainly and dash trend today is that intellectuals, institutions and critics in a dash poverty stricken, अब उनके ऊपर वही पैसे का भी दबाव आ रहा है। तो कैसा ट्रेंड है देखते हैं। व्हाट इज अलार्मिंग ट्रेंड? ओमिनस, ओमिनस होता है मतलब अशुभ, मतलब आगे बहुत बुरा होने वाला है अगर ये होगा तो। ठीक है, तो नेक्स्ट है अनलक्की, अब ये भी वही है, ओमिनस की तरह ही होता है अनलक्की भी। अर्जेंट मतलब बहुत ही ज़रूरी, तो अर्जेंट ट्रेंड होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता। तो एग्रीगियस होता है कुख्यात, तो कोई वर्क वगैरह होता है एग्रीगियस, तो ट्रेंड तो नहीं होगा। या फिर कोई पर्सन हो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब ओमिनस और अनलक्की, अब ओमिनस का मतलब तो हो गया बहुत ही बुरा, अब इनमें फ़र्क है। और अनलक्की होता है जो अच्छा नहीं है ना, मतलब एक तो ये तो पक्का बुरा है, तो ये थोड़ी इसकी क्या है? डिग्री ज़्यादा है, जो ओमिनस की डिग्री है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से वैसे भी अगर क्रिटिक्स ने जो अपना काम था सोसाइटी के लिए वो करना छोड़ दिया, तो आगे कोई भी सुधार नहीं होंगे ना, तो इसलिए क्या है? ओमिनस ट्रेंड है। ठीक है, तो अलार्मिंग, अलार्मिंग तो हो जाएगा कि बहुत ही ख़तरनाक कोई चीज़ है, तो उस तरीके से डेंजरस की सेंस में। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही आंसर है इसका। 22nd पे चलते हैं। एंड क्रिटिक्स इन ए डैश पुअर्टी स्ट्रीकन, अब फिर ये नेगेटिव ही है कि वो बहुत ही गरीबी हो रही है उनके लाइफ में। तो 22nd, वास्ट मतलब बहुत ही चौड़ा लंबा, अब ये तो एरिया के लिए होता है। और डिसीज्ड होता है अनहेल्थी, तो पुअर्टी स्ट्रीकन डिसीज्ड के साथ आ सकता है क्या? द डिसीज्ड पुअर्टी स्ट्रीकन, ये नहीं होगा। अब हेल्थ का तो जिक्र ही नहीं हो रहा वैसे भी, तो पेनफुल पुअर्टी स्ट्रीकन ये भी नहीं होगा। चैरिटेबल पुअर्टी स्ट्रीकन, ये भी बिल्कुल ही अपोजिट है दोनों वर्ड, मतलब चैरिटेबल मतलब एल्ट्रिस्टिक जो परोपकारी हो, तो ये नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? मिजरेबल, मतलब बहुत ही दयनीय, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिजरेबल पुअर्टी स्ट्रीकन,
ये आएगा, एंड वीपिंग सोसाइटी सच एज इंडिया आर सो एडमायरेबली मेटिकुलसली। एडमायरेबली मतलब जिसके बिल्कुल प्रशंसनीय तरीके से, स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार। एक्रीड, देखो एक्रीड में एसिड आ रहा है तो इसका मतलब होता है पंजेंट, तीखा एक किस्म से। और कर्ट रिप्लाई होती है तो इसका मतलब होता है रूड। देखो कर्ट में कट आ रहा है, अब रूड होती है अगर किसी को हम काट दें तो रूड होगा ना। तो मेटिकुलसली होता है बिल्कुल केयरफुली। तो 23rd देखते हैं, आर सो डैश गिविंग वीपिंग सोसाइटी सच एज इंडिया आर सो डैश। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग से ही ट्रेंड है जो, उस ट्रेंड के बारे में बोल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा ये। तो यहाँ पे एडमायरेबली तो बिल्कुल ही दूर दूर हो गया ये तो। और मेटिकुलसली कोई केयरफुली काम कर रहा है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्रीडली मतलब पंजेंट जो बुरा हो, कर्ट मतलब रिप्लाई को रूड बिहेवियर हो किसी का, नहीं है ना। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली मतलब लगातार। तो लगातार गिविंग क्या दे रहा है, अप अवे डैश। अब गिव अवे इन सच एन पी अमेरिकनिज्म, तो यहाँ पे गिव अवे होगा डिस्ट्रीब्यूट की सेंस में। सॉरी यहाँ पे क्या था, आर सो डैश गिविंग इन सच एन इनटू सच ए यप्पी अमेरिकनिज्म। हाँ देखो यहाँ पे अमेरिकनिज्म भी क्या है, ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, मतलब उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पर्सन की बात है। तो देमसेल्व्स, तो वो खुद को, ये क्रिटिक्स के लिए आया है। देमसेल्व्स किसके लिए है, क्रिटिक्स के लिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करने की भी बात नहीं हो रही ना, गिव अवे तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 5th आंसर है इसका। नेक्स्ट है यूज़ इमेंसिपेशन। अब देखो इमेंसिपेशन तो कहीं भी इस कंटेस्ट में यूज़ नहीं हो सकता। इमेंसिपेशन होता है लिबरेशन, मतलब मुक्ति। अब कोई कैद तो कर नहीं रखा ना उन्होंने, वो तो मजबूरन पैसे की कमी में वो काम छोड़ के क्रिटिक्स का और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो टॉक अबाउट ह्यूमन डेथ इन न्यूयॉर्क। तो ह्यूमन एरर, अब एरर ह्यूमन एरर के तो ऊपर बोल नहीं रहे वो, ठीक है। ह्यूमन साइकी, देखो साइकी पावर्स होती हैं, साइकिक तो सिंपली सोल से रिलेटेड होता है, हमारी आत्मा से रिलेटेड। अब ह्यूमन यूज इन न्यूयॉर्क, अब वो ह्यूमन पावर पे बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इमेंसिपेशन देखो किस तरह से है। ह्यूमन इमेंसिपेशन का मतलब यहाँ पे गलत आदतों से है। मतलब अब क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि ये बिहेवियर जो आजकल आ रहा है वो गलत है, तो ये उस सेंस में यूज़ हो सकता है यहाँ पे। वैसे क्रिटिक्स के लिए नहीं आ रहा, ये क्रिटिक्स लोगों के ऊपर बोल रहे हैं वहाँ पे जो अमेरिकन है, न्यूयॉर्क में है या हवाई में है, कि उनका इमेंसिपेशन पे तो बोल रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है हमारे यहाँ के, हमारी सराउंडिंग्स के, उनके बारे में नहीं बोल रहे। तो इसलिए उनके लिए जो यूएसए के या न्यूयॉर्क के और हवाई के लोग हैं उनकी इमेंसिपेशन पे तो बात हो रही है, बट जो हमारी है उनकी आउन सराउंडिंग्स है उनके लिए वो नहीं बोल रहे, ठीक है। ये था आज का टेस्ट। और देखो फिजियोलॉजी बिल्कुल ही दूर का वर्ड है, इसका मतलब होता है जो हमारे बॉडी फंक्शंस हैं उनकी स्टडी, लॉजी स्टडी। तो और ह्यूमन एरर तो मिस्टेक्स होती हैं, तो ह्यूमन मिस्टेक्स पे बोलेंगे क्या वो। अब मिस्टेक्स पे तो पहले ही पता लग गया कि ह्यूमन मिस्टेक कर रहा है, तो उस पर क्रिटिक्स बोलते हैं ह्यूमन इमेंसिपेशन पे कि वो मुक्त करने चाहिए। तो इसलिए ये था आज का टेस्ट। थैंक यू।